मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर में होली की धूम। 2 साल के कोविड नियमों के बाद इस साल आखिरकार बीजापुर की जनता ने खुल के सांसें ली। होली के त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाते हुए बीजापुर की जनता नाच उठी। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पानी, गुलाल और रंगों से खेलकर बच्चे फिल्मी गानों पर ताल से ताल मिलाकर नाच उठे। प्लास्टिक चुनने वाले व्यक्ति की मौत। चामराजनगर के प्लास्टिक चुनकर भीख मांगने वाले व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। लाश को बरामद करने के बाद पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति को किसी आपसी दुश्मनी के चलते लड़कर मारा गया है। इस व्यक्ति की पहचान 35 साल के पलनी के नाम से हुई है। कहा जा रहा है कि दर बदर भटकने वाले इस व्यक्ति का कोई घर परिवार नहीं था। ऐसे इंसान को दर्दनाक तरीके से मारकर फरार हुए हैं आरोपी। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट, 4 की हालत गंभीर। ओवरटेक करने के चक्कर में कार की टक्कर ट्रक से होने की वजह से कार में रहे 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना हुबली के कुशगल में घटी है। कहा जा रहा है कि नवलगुंद में होली का दहन के बाद वापस लौटने के समय पर यह घटना घटी है। सामने वाले वाहन को ओवरटेक करते हुए कार की ट्रक से टक्कर हो गई। मैसूरू में खतरनाक अंधविश्वास की परंपरा, लड़कियों पर जुल्म जारी। एजुकेटेड ज़माने में अंधविश्वास का होना बहुत हैरानी की बात है, लेकिन मैसूरू में अंधविश्वास की परंपराएं आज भी जिंदा हैं, जिनमें अप्राप्त लड़कियों को भूखे रखकर उनको शक्ति देवता का नाम दिया जाता है और सर पर घड़ा रखकर उनको इन आचरणों में शामिल होने पर मजबूर किया जाता है। खुद माँ बाप की ओर से कई मन्नतों को पूरा करने के लिए शरीर को नुकसान भी पहुंचाया जाता है, जिसको रोकने के लिए जिला एसपी को निवेदन करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, कह रही है यहाँ की जनता। कांस्टेबल ने की आत्महत्या, पुलिस अधिकारियों पर भी हुआ एफआईआर दर्ज। गदग के बेटगेरी पुलिस थाने के कांस्टेबल अर्जुन पाटिल ने 6 से 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। उनके साथी और 2 पत्रकारों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। इस तनाव को बर्दाश्त करने से तंग आ चुके अर्जुन ने साथियों और पत्रकारों को दोषी ठहराते हुए डेथ नोट लिखकर रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पत्रकार और साथी पुलिस अधिकारियों को मिलाकर कुल 9 लोगों पर एफआईआर हुआ है दर्ज। मोदी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे। आज तक किसी पीएम ने महीनों तक इलेक्शन प्रचार नहीं किया है। ऐसे ही अगर अधिकार का गैर इस्तेमाल होता रहा तो प्रजाप्रभुत्व नहीं बचेगा। धर्म, पैसा, व्यक्ति की पूजा करने से प्रजाप्रभुत्व नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। 5 राज्य के चुनाव को लेकर खड़गे ने बताया कि बीजेपी की वजह से ही हमारे पार्टी ने अपना संतुलन खो दिया है, जिसकी वजह से आज 5 राज्यों में हम चुनाव हारे हैं। महीनों तक चुनाव का प्रचार करना किस हद तक सही है, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राशन के दुकान में चावल हुए जब रायचूरू के अन्न भाग्य योजना के अवैध चावल की तस्करी के लिए इकट्ठा किए हुए 1,50,000 मूल्य का चावल जब्त किया गया है। लिंगसूरू के शरण बसवेश्वर ट्रेडिंग कंपनी नामी दुकान में 135 थैलों में 75 क्विंटल चावल तस्करी के लिए रखे गए थे, जिसको रंगे हाथों पकड़ा लिंगसूर के पुलिस ने। इस राशन दुकान के अधिकारी पर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। साथ ही जिनके हिस्से में ये चावल आने चाहिए थे उनको दिए जाने की बात कही लिंगसूर पुलिस अधिकारियों ने। स्कूल सिलेबस में भगवत गीता शामिल करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। स्कूल के सिलेबस में भगवत गीता के शामिल करने के मुद्दे पर केपीसीसी अध्यक्ष
DK शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सब सोच समझकर ही सिलेबस बनाया जाता है, इसमें किसी भी और विषय को शामिल करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर हमने ही आवाज़ उठाई थी, कहा DK शिव कुमार ने। साथ ही इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री BC नागेश और भी उलझन में डाल दिया कि इस साल का सिलेबस तैयार हो चुका है, आने वाले दिनों में इस पर सोचेंगे। इस साल के सिलेबस में तो नहीं शामिल किया जाएगा भगवद गीता। मुरुगेश निरानी ने बताया कि भगवद गीता का सिलेबस में होना बच्चों की सीख के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता से इंसानियत की सीख मिलती है। तो एक तरफ कुमारस्वामी का कहना है कि भगवद गीता पर ध्यान देने से बेहतर है कि आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुधारने पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाए। इंटरिम आदेश से पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देने का क्या मिल सकता है मौका? कर्नाटका हुकूमत ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स इंटरिम आदेश से पहले हिजाब से मुतालिक एहतजाज के दौरान अपने इम्तिहानात से महरूम रह गए थे, इन्हें दोबारा इम्तिहानात को अटेंड करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने मासूमियत या लाइल्मी की वजह से इम्तिहानात का बायकाट किया हो। 17 मार्च को असेंबली में इस पर बहस हुई। कांग्रेस के MLA कृष्ण बैरेगौड़ा ने हुकूमत से कहा था कि स्टूडेंट्स को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम्स अटेंड कर सके। हुकूमत ने जवाब दिया इस बात का इम्कान नहीं, वो इस पर गौर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स दोबारा पहले की तरह मुनक्कद नहीं किए जा सकते। कर्नाटका के वजीर कानून मधुस्वामी ने कहा कि कोर्ट के इंटरिम आदेश के बाद भी अगर बच्चों ने एहतजाज के तौर पर कॉलेज के एग्ज़ाम्स का बायकाट किया तो हुकूमत इन्हें हाजिर होने देने को तैयार नहीं। कहा स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स देने का मौका मिल सकता है, बस अपनी तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़बरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।